हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जयेश विलियम और हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स की। और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने डाइसैकेराइड तक प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बाद जो है वो है हम लोगों का पॉलीसैकेराइड। तो आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड का मतलब क्या था, एक सैकेराइड की यूनिट। डाइसैकेराइड का मतलब क्या था, दो सैकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ी हुई। एक्चुअली में जब मैं आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने कि हमारे कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन तरह के होते हैं। एक का नाम होता है मोनोसैकेराइड, दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब एक सैकेराइड की यूनिट, ओलिगो का मतलब होता है जिसमें हम 2 से लेकर के 10 मोनोमर यूनिट को जोड़ देते हैं और उससे आगे की जितनी भी होती है वो सारी की सारी हम लोगों की कहलाती हैं पॉलीसैकेराइड। तो हम लोगों ने डाइसैकेराइड पढ़ा था क्योंकि ज्यादातर सिलेबस में वही है। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ये सब नहीं हम लोगों को पढ़ना है। तो सीधे डाइसैकेराइड से आज हम लोग मूव करते हैं किधर की तरफ, पॉलीसैकेराइड की तरफ। देखिए, तो पॉलीसैकेराइड के अंदर सबसे पहले हमें जिस पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि इट इज द पॉलीमर ऑफ सैकेराइड यूनिट या पॉलीमर ऑफ सैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड की रिपीटिंग यूनिट इसके अंदर जुड़ती है मोनोसैकेराइड की रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट जब ढेर सारी जुड़ने लगती है और एक लॉन्ग चेन बना ले, मोर देन मोर देन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तब जाकर के जो हमारी चेन बनेगी ना बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड हम लोगों के सिलेबस में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है स्टार्च, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है सेलुलोज, तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है हम लोगों का ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो 3 पॉलीसैकेराइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज किसके बारे में, स्टार्च के बारे में। चलिए देखिए सबसे पहले हमें स्टार्च के बारे में क्या क्या पता है। स्टार्च, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए स्टार्च के बारे में वो ये कि ये प्लांट्स का मेन स्टोरेज पार्ट है। मेन स्टोरेज यानी फूड स्टोर करने करते हैं जब वो, तो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं प्लांट्स। ठीक है। दूसरी बात हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि स्टार्च आखिर मिलता कहाँ का है। देखिए, इसके सोर्स बहुत हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो सीरियल्स, अनाज, अनाजों के अंदर हम लोग को स्टार्च मिलता है। चावल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चावल के अंदर स्टार्च होता है। जब हम चावल को पकाते हैं तो हम उसके अंदर से जो पानी निकालते हैं वो पानी जो होता है वो हम लोग का स्टार्च होता है। कुकर में पकाया जाता है अगर चावल तो उसके अंदर स्टार्च जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारी बातें उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो स्टार्च सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है। इसके अलावा ट्यूबर्स, ट्यूबर्स, ट्यूबर्स क्या है, ट्यूबर्स का मतलब है जो जमीन के अंदर पाई जाने वाली सब्जियां हैं, खास तौर से जैसे मूली हो गई हम लोगों की, है ना, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, ये सब ट्यूबर्स कहलाते हैं। तो ये क्या होता है कि जो प्लांट है ना वो अपने फूड को स्टोर करता है एक जगह पे, और जब वो स्टोर स्टोर करता है तो वो स्टार्च की फॉर्म ले लेता है। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला लिखने को है ना तो हम इसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज की लगी हुई है। यानी कि हम इसके अंदर जो मोनोमर यूज करने वाले ना बेटा, उसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये बहुत सारे लगे हैं तो मैं यहाँ पे इसमें N लिख सकता हूँ, या फिर अगर पॉलीमर है तो मैं इसमें इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम यहाँ पे ऐसे 2 डैश का यूज करते हैं। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आपको पता है इसके बारे में। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज। ये चीज ना आप लोगों को हमेशा याद रखनी है
कि स्टार्च किससे मिलकर के बना हुआ है? स्टार्च मिलकर बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज से। जब अल्फा डी ग्लूकोज 10 से ज्यादा मात्रा में लाइन से जुड़ते चले जाएं बाय द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से? बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने डाइसैकेराइड पढ़ा था तो आपको शायद याद होगा, हमने आपको बताया था कि दो मोनोसैकेराइड के बीच में जब हम लोग एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं तो वहां पे जो O के थ्रू बॉन्ड बनता है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो ये हुई थोड़ी सी बातें स्टार्च के बारे में जो हम लोग को पता होना चाहिए था। आगे देखिए, अब स्टार्च जो है ना बेटा, स्टार्च के दो पार्ट हैं, स्टार्च के दो पार्ट हैं और इन दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट कहलाता है बेटा एमाइलोज। ये होता है एमाइलोज। दोनों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके आराम आराम से। पहला स्टार्च का जो पार्ट है उसका नाम है एमाइलोज और दूसरे वाले का नाम है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक अमाइलोज है एक अमाइलोपेक्टिन है। अब इन दोनों में क्या अंतर है और ये स्टार्च का पार्ट है मैं आपसे कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो स्टार्च है ना बेटा, स्टार्च मान लेते हैं ये स्टार्च हम लोगों का कुछ इस तरह से एक पॉलीमर जुड़ा हुआ है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज है, लेकिन पता ये चला कि ये कभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं होता, लीनियर फॉर्म में नहीं होता। अब कुछ पार्ट इसका लीनियर है और कुछ पार्ट इसका ब्रांच्ड है। आप ऐसे समझिए कि स्टार्च के अंदर कुछ पार्ट जो है वो लीनियर है और कुछ पार्ट जो है ना उसके अंदर कुछ इस तरह की ब्रांचिंग हो रखी है, इस तरह की ब्रांचिंग हो रखी है इस तरह से। तो ये जो लीनियर पार्ट है ना बेटा, ये लीनियर पार्ट हम लोगों का कहलाता है अमाइलोज। अमाइलोज क्या है? इट इज द लीनियर पार्ट ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च का कैसा पार्ट है? लीनियर पार्ट है, स्टार्च का लीनियर पार्ट। याद रखना हम लोग को ये बात कि स्टार्च का कैसा पार्ट है? लीनियर पार्ट है। अब ये अगर स्टार्च का लीनियर पार्ट है तो डेफिनेटली इसके अंदर और ब्रांच वाले में कुछ ना कुछ तो चीजें चेंज होंगी। क्या चेंज होगा? इसकी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़नी है और एक ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि एमाइलोज जो है ना बेटा, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। वाटर के अंदर कैसा होता है? ये सॉल्युबल होता है। अमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ स्टार्च। ये डेफिनेशन छोटी सी जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की। अमाइलोपेक्टिन क्या है? ये स्टार्च का ब्रांच्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? ब्रांच्ड पार्ट है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो डेफिनेटली अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो ये वाला कैसा होगा हम लोगों का? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। देखिए आपको मैं एक छोटा सा बताता हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अपने घर के आसपास से रिलेटेड। जब हमारे घर में भगोने में या डेगची में चावल बनता है तो उसके पानी को आप एक गिलास में निकाल के रख लीजिए। वो चावल पसाते हैं ना, घर में मम्मी से पूछना वो बताएंगी आपको। जब चावल पसाते हैं तो उसके अंदर जो पानी निकलता है उसको आप एक गिलास में या किसी बर्तन में निकाल के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक मलाई जमना स्टार्ट हो जाएगी स्टार्च की। अब कोई भी चीज अगर पानी के ऊपर है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो सीधी सी बात है कि वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व ही नहीं हुई है। और अगर वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई है इसका मतलब वो स्टार्च का कौन सा पार्ट है बेटा? वो स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट है। और जैसे आप उस मलाई को हटा देंगे चम्मच से तो भी पानी के अंदर स्टार्च दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा मलाई नहीं जाएगी, फिर जम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको केवल एक हिंट दे रहा हूँ समझाने के लिए। वो जो पानी के अंदर घुला हुआ पार्ट है ना, वो हम लोग का कौन सा पार्ट कहलाता है? वो हम लोग का कहलाता है एमाइलोज। ठीक है, यानी कि स्टार्च जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज के दो तरह के अरेंजमेंट से मिलकर के बना हुआ है। स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज के दो तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला जो हम लोग का अरेंजमेंट है जिसमें एमाइलोज है, जिसके अंदर हमारे अल्फा डी ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में लगे होते हैं। कौन से फॉर्म में लगे होते हैं? लीनियर फॉर्म में लगे होते हैं। और वहीं पे अगर हम अमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें बेटा तो इसमें जो हमारे अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं
वो कैसे लगे होते हैं, वो हम लोगों के ब्रांच्ड फॉर्म में लगे होते हैं, उसके अंदर ब्रांचिंग होती है। अभी होती कैसे इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कितना कितना पार्ट हमारे स्टार्च का बेयर करते हैं या बनाते हैं। ठीक, अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें, इसी में मैं लिख दे रहा हूं, अमाइलोज की अगर हम बात करें तो ये अमाइलोज जो है वो 15 से लेकर के 20% स्टार्च का पार्ट होता है, 15 से लेकर के 20%। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है बेटा, ये हम लोगों का 80 to 85% ऑफ स्टार्च का पार्ट होता है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप यूज कर सकते हैं इसको, अदरवाइज तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये याद करने वाले कुछ की पॉइंट है। मेन चीज आती है इसके स्ट्रक्चर की। देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूँ। अब आपको शायद याद होगा कि अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में बात करी थी और मैंने आपको ये बताया था कि जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है ये वाला, इसमें OH हम लोगों का कहाँ होता है, नीचे की तरफ। अगर अल्फा है तो नीचे की तरफ, बीटा है तो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को पता है पहले से ही। क्यों पता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन किया था। अब बात आती है कि इसके ये वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 4, इसमें भी OH हम लोग का किधर लगा होता है, नीचे की तरफ। ऊपर क्या लगा होता है हम लोग का, CH2OH। ये मैंने एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, बाकी जो है उसमें OH और H लगे होंगे। हमें इन 3 चीजों से काम है फिलहाल स्टार्च के लिए। ठीक है, अब मैं इसका अमाइलोज वाला पार्ट बना रहा हूं। देखिए, ये मैंने इसकी एक यूनिट ली और मैंने इसको रखा यहां। ठीक है, एक और लिया, इसको रखा मैंने इधर, एक और कॉपी करी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं रखा यहाँ। ठीक है, अब देखिए, ये मेरे पास ढेर से लाइन से अल्फा डी ग्लूकोज लगे हुए हैं। ये इसका कार्बन नंबर क्या है, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, और ये है इसका कार्बन नंबर 4। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, H2O को बाहर निकाल के यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा, एक पानी का मॉलिक्यूल दोनों OH में से निकाल के आप बाहर कर दीजिए, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास, O बचेगा, जो दिखने में कैसा होगा, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। वो दिखने में बनेगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे लगा होगा आपका O। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में लगा अमाइलोज में, क्योंकि लीनियर फॉर्म में हम लोग बना रहे थे इसको। ठीक है, अब ऐसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दूसरे के बीच में भी लगा होगा, तो मैं इसको भी लिख देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ है, ऐसे ही बहुत सारे लगे हुए हैं। तो बहुत सालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे करके इसको एक ब्रैकेट में लगा देते हैं, कि ताकि हमें पता चल जाए कि इट्स अ पॉलीमर, यानी कि बहुत सारी चीजों के साथ ये जुड़ा हुआ है। बहुत सारी है, लाइन से तमाम सारी है। फिलहाल हम इतनी की बात करते हैं। तो ये जो लीनियर पार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको, इसी का हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये स्टार्च का लीनियर पार्ट, यानी कि ये हम लोग का कहलाता है एमाइलोज। ये हम लोग का क्या कहलाता है, एमाइलोज कहते हैं, क्योंकि लीनियर फॉर्म में, और ये पानी के अंदर कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। दो ही चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक, मेन दिक्कत जो आती है ना बेटा, वो आती है ब्रांचिंग की। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये ब्रांचिंग हो किसके बीच में रही है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ब्रांचिंग हो किसके बीच में रही है। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको ब्रांचिंग हो किसके बीच में रही है। मैं वापस से इसको एक बार और कॉपी करता हूँ, चलिए बना लेते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं इसको। ये मैंने वापस से अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, यहाँ पे लगाया मैंने OH, यहाँ पे लगाया मैंने OH, यहाँ पे लगाया मैंने CH2OH। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यहाँ पे विजिबल है, सबको दिख रहा है। अब ऐसे ही ऐसे मैंने और भी इसकी कॉपी कर लेते हैं, काम आएगी। देखिए, एक अल्फा डी ग्लूकोज मैंने इधर लगाया, एक अल्फा डी ग्लूकोज मैंने इधर लगाया, और एक अल्फा डी ग्लूकोज मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक, अब इनको भी हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड से जोड़ देते हैं। इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ये हमने बनाया यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये भी अमाइलोज है, ये भी अमाइलोज है, कोई इसमें कोई चीज चेंज नहीं हो गई है, वैसी की वैसी है। अब क्या करना है हमें ना, इन चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करना है। अब ब्रांच में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि एक चेन के ऊपर अगर दूसरी चेन है स्टार्च की, तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा सर। अब जो ये बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली वहां पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनना है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ओ के थ्रू चीजें जुड़ती हैं उसमें। अब वो कौन सा कार्बन है जो कि ऊपर वाली ब्रांच से हम लोगों का जुड़ सकता है, और वो है हम लोगों का बेटा ये वाला जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, यानी कि कार्बन नंबर 6। क्या है ये, कार्बन नंबर 6। अब कार्बन नंबर 6 अगर ऊपर वाली चेन से C1 से जुड़ जाए तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, और आपको अमाइलोपेक्टिन होता कैसे है ना, ये जुड़ता कैसे, वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसका तो हमने 1 यहाँ पे जोड़ दिया था, लेकिन इसके पास में एक और, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, मथुरा में ठंड पड़ने लगी है, खांसी जुकाम होने लगा है, पॉल्यूशन दिल्ली का यहाँ तक आ पहुंचा है, सब लोगों की तबीयतें खराब हैं, हम भी ऐसे में ही आपको पढ़ा दें, तो यू हैव टू एडजस्ट अ लिटिल। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये है इसका, चलिए इस वाले की बात करते हैं। ये वाला हम लोगों का कार्बन नंबर कौन सा, 6 है। अब मैं इसके ऊपर एक और अगर मैं बॉन्ड, एक और अगर मैं चेन बनाऊं, तो देखिए ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब ये जो इसका C1 है, इस पे OH लगा होगा, और यहाँ पे जो CH2OH लगा है, इसके बीच में भी हम लोगों का क्या लगा होगा, इसके बीच में भी हम लोगों का लगा होगा CH2OH लगा हुआ है ना। अब इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो देखिए, ये H और ये H, ये पूरा हिस्सा यहाँ से टूट करके निकलेगा आपका बाहर। निकाल देते हैं इसको फटाक से। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको दोबारा से लिखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बनाया आपका CH2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OH। यहाँ पे हम लोग का लगा हुआ था OH। इतना हिस्सा मैंने तोड़ करके निकाला इसका बाहर, और जैसे ही मैं इतना हिस्सा तोड़ करके बाहर निकाल दूंगा, तो देखिए होगा क्या कि ये जो नीचे हम लोगों की चेन बनी हुई थी ना बेटा, ये पूरी की पूरी चेन हम लोगों की इसके साथ एक ऑक्सीजन के बॉन्ड से जुड़ जाएगी। ऊपर भी सेम ऐसी ही चेन है, ये भी आपकी अपने आप में बनी हुई एक चेन है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह की बनी हुई चेन है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ऊपर भी एक चेन है, नीचे भी एक चेन है, बस ये दोनों आपस में क्या हो गई, जुड़ गई है, जिससे ब्रांच बन गई है। और इस वाले पार्ट को जिसमें हम लोग के अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर ब्रांच फॉर्म ले लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमाइलोपेक्टिन के नाम से जानते हैं। तो ये था स्टार्च का स्ट्रक्चर, जो कि आपको याद रखना है कि स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, एमाइलोज लीनियर फॉर्म में, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच फॉर्म में, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, और बाकी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।